अरे एक जमाने में अग्रवाल साहब का एक छत्र राज हुआ करता था सर। कान भतेरे हैं आज और गॉडफादर एक ही है। इस जुरासिक पार्क की स्थापना उन्होंने ही की थी। कोटा का स्टीफन हॉकिंस कहते हैं उन्हें। खुद चल नहीं पाते लेकिन लाखों घर चलाए। ये सर एक माइंडसेट, एक परसेप्शन चल रहा है बाहर में कि बंसल क्लासेस अब ख़त्म हो चुका है, बंसल में अब क्लासेस नहीं लगती है। इस पे आपका सर क्या कहना है? अभी बंसल क्लासेस को लेकर आपका क्या प्लान है, क्या विजन है अभी? और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा है कि ये नाम बंसल क्लासेस कैसे पड़ा। स्टार्टिंग हम करें तो भाई 2000 में, 2002 में, 2007 में, 2008 में बंसल क्लासेस ने ऑल इंडिया रैंक 1 प्रोड्यूस करी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हमारे साथ समीर बंसल सर है। सर स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। थैंक यू। तो समीर बंसल सर के बारे में बताऊं, ये बंसल सर के बेटे हैं और बंसल फादर ऑफ कोटा कोचिंग जिन्हें कहा जाता है बंसल सर को। सर मतलब कि मैंने इतने सारे वीडियोस बनाए लेकिन मेरे को लगता है कि मैं इनकम्प्लीट हूँ कि मैं सर से मिल नहीं पाया या सर का इंटरव्यू मैं कभी ले नहीं पाया। खैर आज समीर बंसल सर से बहुत सारी बात करेंगे बंसल क्लासेस को लेकर। ऐसे सर तो ऑथर हैं और सर मैनेजिंग डायरेक्टर है बंसल क्लासेस के। सर ने भी बहुत सारी चीज़ें अचीव करी अपने लाइफ में। सर कुछ सवाल है, कुछ मिथ है, उसका क्या रियलिटीज़ है उसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। तो जो सर पहला सवाल है मेरा, ये सर एक माइंडसेट, एक परसेप्शन चल रहा है बाहर में कि बंसल क्लासेस अब ख़त्म हो चुका है, बंसल में अब क्लासेस नहीं लगती है। इस पे आपका सर क्या कहना है? सबसे पहले तो सादिक जी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपने सबसे पहली लाइन जो बोली कि मैं समीर सर के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा, समीर सर बंसल सर के बेटे हैं, बहुत अच्छा लगा। और ये मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है कि मैंने इस परिवार में जन्म लिया। और जो बंसल सर ने हमें शिक्षा दी और जो मूल सिद्धांत बंसल सर ने दिए, उसी डायरेक्शन में मैं अपने आप को ले जा रहा हूँ। और मुझे 20 साल का अनुभव हो गया है इस क्षेत्र में। मैं अपने आप को सिंपल एक पहले तो टीचर मानता हूँ। और जैसा हर टीचर का एक सपना होता है कि भाई कभी ना कभी ऑल इंडिया रैंक 1 को पढ़ाएं, तो बंसल क्लासेस ने ऑल इंडिया रैंक 1 5 दफ़े दे दी है ऑलरेडी, जिसमें से ऑनेस्टली बोलूं तो बंसल सर ने उनमें से 4 टॉपर्स को प्योर सर ने पढ़ाया, जिसमें मेरा कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं बोलूँगा। डिस्पाइट ठीक है डाउट बताना एंड दैट ऑल, उस समय बताए होंगे वो चीज़ें। स्टार्टिंग हम करें तो भाई 2000 में, 2002 में, 2007 में, 2008 में बंसल क्लासेस ने ऑल इंडिया रैंक 1 प्रोड्यूस करी। बट होता है ना कि खुद की मेहनत से जो चीज़ आपने करी उसकी एक अलग ही खुशी होती है। तो मेरा वो सपना पूरा हुआ 2015 में, जब मैंने सत्वर जगवानी को पढ़ाया और उस बच्चे की ऑल इंडिया रैंक 1 आई। तो सादिक जी, जहाँ तक मुझे याद है, शायद आप कोटा में 2016 से 18 के बीच में आप यहाँ पे एज 16-17 में आप पढ़ने आए थे। तो थोड़ा सा मैं आपको फ्लैशबैक में ले जाता हूँ। बंसल सर ने जेके फैक्ट्री में काम करते हुए, थोड़ा ब्रीफ में बताऊंगा आपको। जब सर को ये प्रॉब्लम पता लगी कि सर को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो चुकी है, तो 1983 में सर ने एक बच्चे से पढ़ाना चालू किया और उस बच्चे का नाम हम तो नहीं भूल सकते, पुनीत पांडे, जो कि इस वक्त बहुत ही अच्छी पोजीशन पे है वो बच्चा। तब नहीं पता था कि ये कारवां कहाँ तक पहुँचेगा, क्योंकि उस समय सर्वाइवल की जंग थी सर के लिए, क्योंकि मैं उस समय 4 साल का था। जेके कॉलोनी में सर काम करते थे, एज एन असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे थे। और उस एक बच्चे से सर ने पढ़ाना चालू किया राइट फ्रॉम 6th क्लास, क्योंकि सर वाज ग्रेजुएट फ्रॉम ITBHU, मैकेनिकल इंजीनियर थे। तो सर को ये जब किसी डॉक्टर ने बोला कि भाई आप टीचिंग का ही जॉब चुने, तब से ये कारवा चालू हुआ। तो बहुत लंबी दास्तान है, खैर अगर वो सुनाने बैठूंगा तो काफ़ी टाइम निकल जाएगा। तो 83 से लेके 89 तक जेके कॉलोनी में, जिसको जेके नगर भी कहा जाता था,
हम रहे वहाँ पे, मेरा 5th क्लास का कार्यकाल पूरा वहीं पे रहा और उसके बाद हम लोग शिफ्ट हो गए विज्ञान नगर में। 2 का 14 सो कॉल्ड एस। सर ने ऑलमोस्ट जेके से रिज़ाइन कर दिया था 1990 में, और 1990 का रिज़ल्ट भी नहीं भूल सकता, क्योंकि 1990 में आपको तो शायद नहीं पता होगा, जब और उसमें कोटा के ही बच्चे सर से पढ़ते थे, तो टॉप 100 में 3 रैंक आई। तो सादिक जी आपको पता है 1990 में 3 रैंक कौन सी आई थी? वो पता नहीं सर, मेरा तो जन्म भी नहीं हुआ था उस समय। जन्म भी नहीं हुआ था आपका, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो वो 3 नाम मैं तो भूल ही नहीं सकता, अभी भी जैसे फ़ोटो लगी हुई हमारे कैंपस में देखते हैं तो बड़ा खुशी मिलती है। निशांत मित्तल ऑल इंडिया रैंक 8 आईएल में रहते थे वो। देन प्रशांत गुप्ता ऑल इंडिया रैंक 17, जो कि इस समय हैदराबाद में माइक्रोसॉफ्ट की एक बहुत बड़ी पोजीशन पे हैं। और सौरभ नॉग वो आईएल कॉलोनी में रहते थे, उनकी 86 रैंक आई। तो ये सब पढ़ाते समय भी मैं बच्चों को बताता हूँ कि 1990 में अकेले, और वो खुद ही मैथ्स पढ़ाते थे, खुद ही फिज़िक्स और केमिस्ट्री के भी डाउट कभी आते थे तो खुद ही बता देते थे। तो 1990 से लेके 94 तक जो है सिंगल हैंडेडली मैथ्स फिज़िक्स सर पढ़ाते। 95 में मैं 10th क्लास में आ चुका था। 95 में 10th क्लास क्लियर कर ली थी मैंने। तब बंसल क्लासेस का फॉर्मली इंस्टीट्यूट के फॉर्म में आप कह सकते हैं, क्योंकि एक इंस्टीट्यूट हम तब कहते हैं जब 3 टीचर मिलके पढ़ा रहे हैं। अब कैसे हुआ, क्या हुआ, वो एक लंबी दास्तां है। और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा है कि ये नाम बंसल क्लासेस कैसे पड़ा। सबसे पहली तो ये बात, क्या ये नाम हमने रखा? नहीं, ये बच्चों का दिया हुआ नाम है। जब एक दूसरे से बच्चे आते थे, सर से पढ़ने आते थे, तो बच्चों ने बोलना चालू कर दिया कि भाई बंसल क्लासेस चलते हैं। आपकी बात के जवाब पे मैं आ रहा हूँ, जो आपका पहला क्वेश्चन था, बट उसके लिए मैं ये सारी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। तो दैट वाज द फर्स्ट बैच जो कि हमारा था, क्योंकि 97 में मैंने आईआईटी दिया था, और 97 इज़ दी ओनली ईयर, जबकि आपको शायद पता हो ये चीज़, जब आईआईटी का पेपर 2 दफ़े हुआ था। तो 95 से लेके 2006-07 तक हमने विज्ञान नगर में पढ़ाया। उसके बाद हम यहाँ रोड नंबर 1 पे आए, इंडस्ट्रियल एरिया में। और हमने, जब उस समय कुछ भी नहीं था सादिक जी यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया में, और हमने ये 2 प्लॉट लिए, A10 और एक A11, ठीक है क्या? A10 जो कि बंसल टावर के नाम से फेमस था, या कई लोग GT भी बोलते थे इसको। तो 2008 से लेके 2020 तक हमने इस कैंपस में पढ़ाया। 2020 जनवरी फेब तक कह सकते हैं आप, क्योंकि फिर वो कोविड आपको मालूम है, ये सब चीज़ें आ चुकी थी सारी चीज़ें। उसके बाद जो A11 ब्रैकेट में A जो कैंपस है, उसमें मैंने अपना पूरा सिस्टम शिफ्ट किया और इसको एक रेजिडेंशियल कैंपस का शेप दे दिया। रेजिडेंशियल कैंपस मतलब जहाँ पे बच्चा रहता भी है, कैंटीन भी है, खाने का पूरा अरेंजमेंट है, और पढ़ता भी वहीं है, मतलब कोचिंग भी वहीं हमारी चलती है। दोनों A10 और A11 जो मेरे प्लॉट है उसका साइज़ सेम है। A10 की जो बिल्डिंग है वो भी 8 फ्लोर की है, A11 की जो बिल्डिंग है वो भी 8 फ्लोर की है। तो कुछ फ्लोर्स पे हम अपनी कोचिंग चलाते हैं और बाकी के फ्लोर्स पे हमारे जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं वो वहाँ पे रहते हैं। तो प्रेजेंट सिचुएशन पे मैं अगर आपको लास्ट 3 ईयर्स का रिज़ल्ट बताऊँ अपना, क्योंकि ये देखिए मैं पास्ट की बात करूँगा कि हमने ऑल इंडिया रैंक 1 दी 5 टाइम्स, ऑल इंडिया रैंक 2 दी 6 टाइम्स, ऑल इंडिया रैंक 3 दी 6 टाइम्स, तो वो सबको पता है। बट लोग बाग जानना चाहते हैं कि सर प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। तो 2015 में जिस बच्चे की ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी, जिसका कि नाम सत्वर जगवानी था सतना से, उसी के छोटे भाई प्रखर जगवानी जो कि इस समय IIT दिल्ली में है, 2019 में उस बच्चे की बेस्ट रैंक आई यहाँ से, दैट इज़ ऑल इंडिया रैंक 78। बड़ी मेहनत करी, क्योंकि बंसल क्लासेस जाना ही अपनी एकेडमिक्स के लिए जाता है। 2020 में उड़ीसा के एक छोटी सी जगह काटामांझी के 2 बच्चे, 2 ब्रदर चाचा ताऊ के, रौनक डालमिया एंड मंथन डालमिया, ऑल इंडिया रैंक 52 एंड ऑल इंडिया रैंक 100 उन बच्चों की आई।
फिर ये कोविड का दौर थोड़ा आपको ही मालूम है, सेकेंड वेव में बहुत सारे हादसे हमारे संग हुए। भाई बंसल सर को भी हमने खोया 3 मई को पिछले साल। 2021 में महाराष्ट्र के औरंगाबाद के शिव भारूका की 353 रैंक आई, जिसको पूरा 2 साल मैंने पढ़ाया। तो बंसल क्लासेस का प्रेजेंट सिचुएशन में 19, 20, 21 का लास्ट 3 ईयर्स का रिज़ल्ट मैंने आपको बताया, और 2022 का, अब ये तो पेपर भी नहीं हुआ है मेंस और एडवांस का, तो 2022 का रिज़ल्ट अवेटेड है और लाइक्लीहुड है कि अच्छा ही रिज़ल्ट आएगा। बट जब हम जहाँ पे जिस संस्थान में जो हमारा जो मैंने आपको बताया रोड नंबर 1 में A10 में 2008 से लेके 2020 प्रैक्टिकली कितने 12 साल हो गए। तो जब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को भ्रम होता है, वास्तविकता कुछ और होती है और वास्तविकता लोगों को नहीं पता होती। और आप भी आए थे तो आपको भी शायद वास्तविकता नहीं पड़ी थी, क्योंकि एक जगह जहाँ आप रहते रहते लोग आपको उस जगह से जानने लगते हैं। बट मुझे लगता है कि मैंने आपने जो प्रश्न पूछा था उसका आपको जवाब दे दिया है कि प्रेजेंट सिचुएशन में हम यहाँ पे जो रेजिडेंशियल कैंपस हमने बनाया है उस रेजिडेंशियल कैंपस में बच्चे पढ़ भी रहे हैं, रह भी रहे हैं, और हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग एकेडमिक टीम है यहाँ पे जो उन बच्चों की देखभाल कर रही है। कंप्लीट एकेडमिक्स एंड कंप्लीट मैनेजमेंट मैं यहाँ देख रहा हूँ, और सबसे अच्छी बात है मेरा घर भी इसी कैंपस में। राइट, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि बंसल यानी कि फुल फेज में रन कर रहा है, ना पहले बंद हुआ था, ना बंद है, ना होगा। देखिए ये नाम तो बच्चों ने दिया है, तो बच्चों की आस्था, बच्चों का प्रेम, बच्चों का विश्वास जो इससे जुड़ा हुआ है, तो ये तो जो आपने शब्द अभी बोले वो तो हो ही नहीं सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बच्चों का इतना प्यार हमें मिला है। तो हम कोई भी चाह के इस डायरेक्शन में सोच भी नहीं सकता। बट कई बार कुछ ऐसी भ्रम आ जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ घटित हो जाती है जिससे लोग बाग शायद जिनको पता ही नहीं है, जो कभी कोटा आए ही नहीं है या वेबसाइट हमारी कभी देखी ही नहीं है, तो ये भ्रम हो सकता है और उनमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आजकल है ना जो दिखता है वो चलता है, जो सुनाई देता है उस पर विश्वास कर लिया जाता है। बट वास्तविकता क्या है जो आपकी आंखों के सामने है। सर, जो मेरा दूसरा सवाल है आपसे वो ये है कि अभी बंसल क्लासेस को लेकर आपका क्या प्लान है, क्या विज़न है अभी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि बंसल क्लासेस को लेके मेरा क्या विज़न है। देखिए ये बात तो तय है कि जो बंसल सर ने, देखिए फिज़िकली आज बंसल सर हमारे बीच में नहीं है, ये बोलना बिल्कुल गलत होगा कि आज बंसल सर हमारे बीच में नहीं है। बंसल सर फिज़िकली हमारे बीच में नहीं है, बट जो उनके संस्कार हैं, उनकी जो सोच है, उनका जो मार्गदर्शन जो उन्होंने हमें दिया है, उनका जो आशीर्वाद है, उनकी जो तपस्या, उन्होंने जो 39 ईयर्स इस नाम को दिए हैं, ये नाम ऐसे ही एक दिन में नहीं बना है। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आपका फाउंडेशन डे कब आता है, तो सादिक जी आपको ऐसा लगता है कि फाउंडेशन डे कैसे बता दें कब आता है जी? क्योंकि जब ये कारवा चालू हुआ था बंसल सर को तो पता भी नहीं था कि हम किस डायरेक्शन में जाने वाले हैं। बट फिर भी एक बार मैंने पूछा कि पापा सब लोग फाउंडेशन डे मनाते हैं तो अपना फाउंडेशन डे आता कब है? तो देन ही टोल्ड मी बेटा 1 जुलाई, और अभी आने वाला है रिसेंटली तो दिस। बट मेरा सीधा सा सिद्धांत है, मुझे उसी डेडिकेशन, उसी ऑनेस्टी से, उसी डिवोशन से अपनी पूरी सेवाएं बच्चों के लिए समर्पित करनी है। और मेरा विज़न है कि जो एजुकेशन हम कोटा में बच्चों को दे रहे हैं वो सेम एजुकेशन हम पैन इंडिया बच्चों को दे सकें, और उस डायरेक्शन में मैं ऑलरेडी बढ़ चुका हूँ। करेंटली इस समय पैन इंडिया मेरे ऑलमोस्ट 28 सेंटर्स हो चुके हैं, जो लाइक्लीहुड है नेक्स्ट मंथ में वो 50 तक पहुँच जाएंगे। और बंसल परिवार में इस समय 250 से ज़्यादा टीचर्स जुड़ चुके हैं और लगभग 350 मेंबर्स मेरे फैमिली के संग, जिसको आप एडमिन स्टाफ बोलते हो, वो जुड़ चुके हैं। अभी महाराष्ट्र में ही अगर आप देखेंगे तो मैं चालू करूं तो परभनी, बीड, लातूर, नांदेड़, अमरावती, अकोला, औरंगाबाद, जलगांव, पूना, ठीक, बहुत से ऐसे नाम हैं, लाइक माजेगांव एक नाम है, कुछ ऐसे नाम है छोटे छोटे, तो जो मैं बहुत सारे नाम हैं ऐसे जहाँ पे हमने रिसेंटली अभी खोल भी दिया है। और मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि जो बच्चे रूरल एरियाज़ के भी हैं,
आजकल आप जानते हैं सादिक जी की टेक्नोलॉजी का बड़ा किस डायरेक्शन में जा चुकी टेक्नोलॉजी। हम अगर नाम अपना टाइम याद करें 97 में जब मैंने आईटी दिया था तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। तो मेरा विज़न एकदम क्लियर है कि बंसल सर ने जो भी जिस मेहनत से, जिस डेडिकेशन से इस नाम को खड़ा किया है, जिस ऑनेस्टी के साथ, वो पैन इंडिया हर बच्चे के पास पहुंचना चाहिए। सर जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि एकेडमिक्स चला रहे हैं, तो फैकल्टीज़ जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, फैकल्टीज़ कैसे हैं अभी आपके पास? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया सादिक जी कि हमारे परिवार में 250 फैकल्टीज़ ऑलमोस्ट जुड़ चुकी हैं। जहाँ तक आप बोलेंगे कि भाई यहाँ पे सिस्टम का सवाल है, तो कोटा में जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के हेड्स हैं मेरे, दे आर ऑल फ्रॉम आईआईटीज़ एंड हैविंग अ वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ 18 to 20 ईयर्स। और कंप्लीट एकेडमिक्स जिसको आप बोलते हैं, वो मेरे ही अंडर मैं सुपरवाइज़ कर रहा हूँ उसको। मेरा विज़न स्ट्रेट अवे क्लियर है कि बच्चा जिस मिशन से, जिस एम से यहाँ आया है, उसका जो भी मैक्सिमम पोटेंशियल है वो उसको मिलना चाहिए। एंड एज़ फार एज़ कोटा इज़ कंसर्न, यहाँ पे जो मैंने रेजिडेंशियल कैंपस बनाया है, आई थिंक ये एक यूनिक प्रोग्राम है जो मैं कोटा में रन कर रहा हूँ, क्योंकि हर पेरेंट की इच्छा होती है कि उसका बच्चा, अगर उसको ये फैसिलिटी मिल सकती है, रहना, खाना, पढ़ना और एक ही जगह, तो टाइम वेस्ट नहीं होता। ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैं सारे बच्चों को ये नहीं दे पाऊँगा क्योंकि एक लिमिटेशन है इसमें, बट स्टिल कोशिश मेरी यही रहेगी कि अगर एक बच्चे का कैलिबर है आईआईटी में सेलेक्ट होने का, तो विद फुल ऑनेस्टी उसको वो मिलना चाहिए। और ये वास्तविकता ये है कि मैं अपने मुंह से ना बोलूँ इसको, आप जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे भी मिलें और पूछें कि उनको कैसा लग रहा है। सर जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन, जो कि आजकल एक हाइब्रिड मोड क्लासेस चल रहा है, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन को लेकर सर आपका क्या विज़न है, क्या अभी आप उस पर कितना वर्क कर रहे हैं? देखिए सादिक जी, हम लोग भी हाइब्रिड मोड पे ही पढ़ा रहे हैं, और सो लॉन्ग एज़ जैसे अभी थर्ड वेव आई थी, तो थर्ड वेव में ऑलरेडी हमारा ऐप बना हुआ है एंड एवरीथिंग इज़ रेडी। तो हमने जिन बच्चों को हम ऑफलाइन पढ़ा रहे थे, हमने उन लोगों को ऑनलाइन भी पढ़ाया। इवन एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने ऐसा सिस्टम कर दिया है कि भाई अब अगर ऐसी कुछ चीज़ होती है तो हम सारे सेंटर्स को कोऑर्डिनेट करके ऑनलाइन मोड पे कंफर्टेबली स्विच कर सकते हैं कि अगर ऐसा मोड आता है। बट हमने इसको हाइब्रिड मोड रखा है, हम पढ़ाएंगे ऑफलाइन ही, बट अगर ऐसी कुछ दुविधा, ऐसी कोई फोर्स मेजर कंडीशन, ऐसी कोई विपदा वापस आती है, देन वी आर रेडी इन ऑल आस्पेक्ट कि हम बच्चों को स्विच कर सकें ऑनलाइन मोड पे। तो वही नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा उसी पे था कि मान के चलिए कि अगर फिर से वैसा सिचुएशन आ जाए 2020-21 जैसा, कोविड का समय, वापस से लॉकडाउन या वैसा सिचुएशन फेस करना पड़ जाए, तो ऑनलाइन क्लासेस क्या पूरा अच्छे से आपका तैयार है सिस्टम? ऑलरेडी हम लोगों के यहाँ पे पूरा एक सेपरेट आईटी सेल है जो कि इस चीज़ को देख रहा है। तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं ये चीज़, क्योंकि थर्ड वेव में हम लोगों ने प्रॉब्लम फेस करी थी। तो जो बच्चे यहाँ पे हैं, जिन लोगों ने वास्तविकता में पढ़ा है ऑनलाइन से, मैं आपसे फिर बोलूँगा आप वापस उनसे मिलिए, मेरे रेजिडेंशियल कैंपस में हैं भी इस वक्त। तो वी आर बट मेंटली प्रिपेयर्ड एंड ऑलरेडी सारी चीज़ें, ऐप एंड दैट ऑल इज़ ऑलरेडी रेडी। देखिए, अगर मैं सादिक जी आपसे पूछूं कि, या किससे पूछूं कि बंसल सर को एक वर्ड में डिस्क्राइब करें, तो बंसल सर को वैसे तो नहीं डिस्क्राइब किया जा सकता एक वर्ड में, बट एक वर्ड में अगर मुझसे पूछा जाए बंसल सर को डिस्क्राइब करें, तो मैं बोलूँगा ही वॉज़ अ रियल फाइटर। मैंने बोला ही वॉज़ अ रियल फाइटर। एक्चुअली जो सक्सेस मंत्र रहा है हमेशा से, वो मंत्र रहा है सेल्फ डिसिप्लिन। मैं वास्तव में, जो मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, इवन टीचर्स कम्युनिटी में भी होंगे, आप भी बताइएगा सादिक जी, आपको ऐसा लगता है कि क्या कोई टीचर, अपने सर ने 40 साल अपने जीवन के इस फील्ड में दिए, क्या कोई टीचर ऐसा हो सकता है कि 40 साल क्लास में बिना लेट हुए घुसा हो क्लास में? इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? नहीं, ऐसा तो नहीं है। कुछ कुछ ऐसा मोमेंट हो जब लेट हो जाए। हाँ, मतलब अगर क्लास आपकी है तो क्लास से 2 मिनट पहले ही घुसना है क्लास में,
प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लगता आपको, बट मैंने आज तक नहीं देखा कि जब सर बीमार हो गए थे इनके 5-6 साल में, तब की बात मैं नहीं कर रहा, बट अगर सर की क्लास है तो 5 मिनट पहले सर क्लास में होते हैं और यही डिसिप्लिन बच्चों में आ जाता है। सर का एक बड़ा सीधा सा तकिया कलाम रहता है कि भाई क्लास बिगिनस विद DPP। क्लास ख़त्म हुई और बच्चों को अगर बिना होमवर्क दिए आप क्लास से बाहर आ गए तो गलत बात है। डिसिप्लिन में रहना, ये बड़ा छोटा सा शब्द है, डिसिप्लिन एंड ऑनेस्टी, बट कितने लोग इसको फॉलो करते हैं। जो टीचर यहाँ पे पढ़ा चुके हैं उस कार्यकाल में, जिस कार्यकाल में सर थे, आज टेस्ट पेपर हम लेते हैं, एक गलती निकल जाती पेपर में टीचर के बनाए, उसको कोई ख़ास बात नहीं, गलती निकली, लेकिन उस ज़माने में सब लोग को पता था कि भाई हाँ यार बच्चे का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, क्लास में लेट ना जाना, डेडिकेशन के संग पढ़ाना, पढ़ के आना, ऑनेस्टी के संग पढ़ाना, ये छोटे लगते हैं सुनने में, बट जो डिसिप्लिन सर ने जो मेंटेन किया और पढ़ाने के लिए पढ़ना, टाइम देना, वो कुछ ही टीचर्स उसको फॉलो कर पाए, और जो फॉलो कर पाए आज बहुत अच्छे लेवल पे हैं और उसी डायरेक्शन में मैं बढ़ चुका हूँ। मेरा मानना है कि सर की पॉलिसी थी हमेशा से, आप ऑनेस्ट फीडबैक पेरेंट्स को दें। अगर बच्चा IIT करने लायक नहीं है तो बताएं। मैं सादिक जी आज आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि मैं उसी फ़िलॉसफी पर दोबारा आ गया हूँ। मैं हर बच्चे का एडमिशन यहाँ नहीं लेता। आज बच्चे को ये फीलिंग आ गई है कि टेस्ट देते हैं एडमिशन तो हो ही जाएगा, ठीक है क्या। एक वो समय था जब बच्चे का बंसल क्लासेस में आपने भी सुना होगा कि जब सिलेक्शन टेस्ट में एडमिशन होता था तो पेरेंट्स मिठाई बांटते थे, ठीक है क्या, कि ये 50% IIT तो हो गई है। एटलीस्ट ऑनेस्ट फीडबैक पेरेंट्स को दें, फिर जिस डायरेक्शन में बच्चे को हम ले जा सकते हैं, जहाँ पे उसको उसका मैक्सिमम मिले, उस डायरेक्शन में मैं बढ़ूँगा। तो ये रहा बहुत सारा पॉइंट बंसल क्लासेस से रिलेटेड। हम और भी इंटरव्यू सर के साथ प्लान करेंगे, लेके आएंगे। इसमें बहुत सारी बातें हैं, बंसल क्लासेस का एक बहुत बड़ी लेगेसी है और बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग ला सकते हैं। सो थैंक्स अ लॉट सर, आपने इतना इन्फॉर्मेशन शेयर किया। इससे बहुत सारे लोगों की जो डाउट्स वगैरह वो क्लियर हो चुकी होंगी बंसल क्लासेस को लेकर। तो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। कोटा और कोचिंग से रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे अहेड।